Very good morning, dear students. How are you? I hope all of you are keeping fit and fine. फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा। होने दो पतझड़ अगर होता है, होने दो पतझड़ अगर होता है, यही पतझड़ ही तो नौ पल्लव लाएगा। फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा। जल लेकर आते हैं बादल जब धरा तरस जाती है, जल लेकर आते हैं बादल जब धरा तरस जाती है। भूमंडल पर गगनांगन से जब आग बरस जाती है, जल लेकर आते हैं बादल जब धरा तरस जाती है। भूमंडल पर गगनांगन से जब आग बरस जाती है। संघर्षों से ही जीवन का अभिसार हुआ करता है, संघर्षों से ही जीवन का अभिसार हुआ करता है। पतझड़ से ही वसुधा का श्रृंगार हुआ करता है। झरने दो अनमोल अश्रु नयनों से, झरने दो अनमोल अश्रु नयनों से, झरने दो अनमोल अश्रु नयनों से। तपने दो मानस को कोई आन बरस जाएगा। फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा, फिर बसंत आएगा। If winter comes, can spring be far behind? Said the English poet P.B. Shelley in his celebrated poem Ode to the West Wind. So, dear students, वक्त के हाथ में हैं फूल भी और पत्थर भी, वक्त के हाथ में हैं फूल भी और पत्थर भी। चाह फूलों की है तो फिर चोट भी खाते चलिए। अर्थात अगर आज विंटर यानी सर्दी का खराब मौसम है, तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग सीजन नहीं आएगा। दैट इज व्हाट पीबी शेले मेंट। निश्चित आएगा स्प्रिंग सीजन। ये पतझड़ का दौर गुजरेगा, ये खराब मौसम ख़त्म होगा, ये आपदा काल ख़त्म होगा, ये महामारी का मौसम समाप्त होगा। दिस इज व्हाट, जिसका संदर्भ हमने कल की अपनी चर्चा में भी दिया था कि राजा जनक ने जो श्री राम को उपदेश दिया था, जीवन का सूत्र समझाया था जब वो मिथिला से वापस आ रहे थे, उसी का संदर्भ हमने कर लिया था। और उसका साफ संदेश था कि हमें ऑप्टिमिज्म पे कायम रहना है, हमें उम्मीद पे कायम रहना है। ये समय का चक्र है, ये काल की गति है, जिसके लिए दोनों का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का होना अनिवार्य है। लेकिन ये भी निश्चित है कि कृष्ण पक्ष है तो ये समाप्त होगा और शुक्ल पक्ष आएगा। दिस इज व्हाट राजा जनक मेंट। और यही हमें भी समझना चाहिए कि ये दौर, ये लॉकडाउन का दौर, ये महामारी का दौर, ये आपदा का दौर समाप्त होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी विश्वास, इसी भरोसे के साथ हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं। और जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सो आर यू रेडी? ओके। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्तृवाच और कर्मवाच, राइट। सो लेट अस सी फर्स्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तृवाच, अर्थात जहाँ पे कर्ता ही सब कुछ है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, वही शक्तिशाली होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है एक्टिव वॉइस में। वो मजबूत होता है, डोमिनेंट होता है और सरल शब्दों में समझें तो वो सेंटेंस का राजा होता है और उसके अनुसार ही क्रिया को रहना होता है।
सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया को नियमों का पालन करना होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया को अनुशासित रहना होता है। फॉर एग्जाम्पल वी प्ले हॉकी, तो प्ले जो वर्ब है, क्रिया है, उसे वी के अनुसार रहना है। और यही सेंटेंस अगर हो जाए ही प्लेज हॉकी, तो तुरंत वर्ब को ही, चूंकि सब्जेक्ट बदल गया है, उसके अनुरूप रहना है। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस सी कर्मवाच। कर्मवाच अर्थात वहां पे कर्ता अब डूअर ऑफ एक्शन नहीं रह गया। नाउ ही हैज बिकम रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो पैसिव मीन्स निष्क्रिय हो गया है और उसकी जगह पे कोई और आके बैठ गया है। उसको निर्बल देख करके राजा को दुर्बल देख करके, राजा की हालत थोड़ी सी नाजुक देख करके ऑब्जेक्ट ने आकर के सब्जेक्ट की जगह ले ली है। राजा को अपनी जगह छोड़ के भागना पड़ा है और जहाँ जाके वो ऑब्जेक्ट की जगह शरण ली है उसने, वहाँ भी उसे एक बैसाखी का सहारा लेके बैठना पड़ रहा है, और वो बैसाखी है बाय वर्ड। लेट अस सी इन द सेंटेंस कि वी प्ले हॉकी, एक्टिव वॉइस, हॉकी इज प्लेड बाय अस। वी की क्या दशा हो गई, बड़ी दयनीय दशा हो गई, आप देख सकते हैं। उसको सेंटेंस के दूसरे छोर पे अस के रूप में जाके बैठना पड़ा है, और वो भी बाई बैसाखी का सहारा लेकर के। सो सेंटेंस बिकेम हॉकी इज प्लेड बाई अस। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। और हम सेंटेंसेस पढ़ चुके, टेंसेस पढ़ चुके, उन सभी में हमें आगे चल करके देखेंगे किस तरह नियमों का पालन करते हुए हमें एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। और हम नियम और उसका एक चार्ट फॉर्म में डिटेल में सेंटेंस वाइज, टेंस वाइज आपको हम मटेरियल आज भेजते हैं, और उससे आप लोग ज़रूर पहले से तैयार करके कल आएँ। तो आज हम मिक्स्ड एक्सरसाइज देंगे। जितना भी जो कुछ आज तक हम पढ़ा चुके हैं वो आपको होमवर्क के रूप में आ जाएगा, और मटेरियल आएगा जिसे तैयार करके कल आप आएंगे। विल यू कम? Okay, very nice. I'm happy. Some of the students are giving very good response in homework. So, thank you. Take very good care of yourself. और इस आशा को मजबूती से कायम रखिए कि फिर खुशहाली का दौर आएगा। Once more, take very good care of yourself. Thank you. Thank you so much. Have a nice time.